वेलकम टू AR मैथ क्लासेस। आई एम अर्शद जरगर। बच्चों, आज आपने पढ़ना है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन, जो कि पहला चैप्टर जो आपका है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बोल देता हूं। तो रेशनल नंबर होता है दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. For example, वो वाले नंबर्स जो P by Q की फॉर्म में होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 जो है ये P by Q की फॉर्म में है, क्योंकि 1 को हम P मानेंगे, 2 को Q मानेंगे। 1/2 1 को हम P मानेंगे और 2 को Q मानेंगे। वो वाले नंबर्स जो P by Q की फॉर्म में होंगे, तो 1/2 जो है ये P by Q की फॉर्म में है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहां पे P और Q जो है वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होता है बोथ सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए और पॉजिटिव भी आए। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे फिर भी इंटीजर्स है, दोनों नेगेटिव होंगे फिर भी इंटीजर्स है। यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है फिर भी इंटीजर्स है। 1/2 जो है ये इंटीजर्स है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1/0 होगा तो ये हमारे पास जो है रेशनल नंबर नहीं है। P by Q की फॉर्म में तो है लेकिन रेशनल नहीं है, क्योंकि कंडीशन है Q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 भी हमारे पास रेशनल नंबर है। 0 इसलिए रेशनल नंबर क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। जब हम 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा आंसर। उसके बाद 5/6 -9/3 बहुत सारे ऐसे नंबर है जो P by Q की फॉर्म में होंगे। ये होता है रेशनल नंबर्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी लेते हैं, ऐड पे लगाएंगे। हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड पे जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्ट पे लगाएंगे, उसके बाद डिवीजन पे लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे लगाएंगे। इसी तरीके से इनको भी हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे लगाएंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐड पे चेक करेंगे, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को ऐड करके रेशनल ही आएगा। जैसे कि पहला रेशनल नंबर A/B है, दूसरा रेशनल नंबर C/D है। इन दोनों को ऐड करके रेशनल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A/B की जगह 1/3 लेंगे प्लस C/D की जगह 2/3 लेंगे। पहला रेशनल नंबर 1/3 है क्योंकि P by Q की फॉर्म में, और दूसरा 2/3 है, ये भी P by Q की फॉर्म में। इन दोनों को ऐड करके जो है रेशनल ही आएगा। 3 और 3 जो है डिनोमिनेटर सेम हम 3 लिखेंगे और 1 + 2 जो है वो 3 आएगा। 3/3 का मतलब जो है ये P by Q की फॉर्म में, आप इसको 1/1 भी लिख सकते हो। तो ये रेशनल नंबर है। तो सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, क्योंकि आपने यहां से उड़ाया 3 1 3 3 1 3, 1/1 का मतलब ये P by Q की फॉर्म में है। तो आप लिखोगे सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को ऐड करके रेशनल ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड पे जो है वो एप्लीकेबल है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हम सब्ट्रैक्ट पे लगाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शंस। सेकंड वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी
ओवर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्शन पे चेक करेंगे। पहला रेशनल नंबर माइनस दूसरा रेशनल नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो है वो रेशनल ही आएगा। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जब हम दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी की जगह 2/9 लेंगे क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में माइनस, सी बाई डी की जगह 3/9 लेंगे तो 9 जो हमारे पास जो है कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, 9 जो है वो सेम है तो 9 लेंगे, एलसीएम 9 और 9 का 9 आएगा। 2 - 3 जो है वो -1 आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो। -1/9 जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म है क्योंकि -1 जो ये पी है, 9 जो है ये क्यू है। तो दो रेशनल नंबर को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रेशनल ही आया। -1/9 जो है इसका प्रोडक्ट आंसर आया। तो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो है आपके पास रेशनल ही आ रहा है। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन लगाओगे आप। ऐड पे आपने चेक किया तो दो रेशनल नंबर को ऐड करके जो है रेशनल ही आ रहा है और दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रेशनल ही आ रहा है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन लगाएंगे, डिवीजन पे चेक करेंगे। पहला रेशनल नंबर ए बाई बी है, दूसरा रेशनल नंबर जो है सी बाई डी है। ये दो रेशनल नंबर, इन दोनों रेशनल को डिवाइड करके जो है रेशनल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी की जगह हम 3/6 लेंगे डिवाइड बाई, सी बाई डी की जगह हम 4/6 लेंगे तो 3/6 हम ऐसे लेंगे। डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 4/6 को हम रेसिप्रोकल, 4/6 जो है इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, मतलब उलट हो जाता है जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है। मल्टीप्लाई बीच में, फिर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6 3 18, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 6 4 24। 18/24 को आप शॉर्ट टर्म में भी ला सकते हो तो 18/24 भी जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म है। तो दो रेशनल नंबर को डिवाइड करके जो है रेशनल ही आ रहा है। तो डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को डिवाइड करके जो है रेशनल ही आ रहा है। उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे हम, क्योंकि सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो एडिशन पे, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट पे, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे और उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन पे आप चेक करोगे ओवर मल्टीप्लीकेशन। पहला रेशनल नंबर ए बाई बी है, मल्टीप्लाई पे दूसरा रेशनल नंबर सी बाई डी है। इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है रेशनल ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए बाई बी लोगे आप 1/3 मल्टीप्लाई बाई, सी बाई डी लोगे कुछ और आप 3/9। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 और 3 को 9 के साथ 3 9 27। ये हमारे पास जो है 3/27 जो है, अगर आप इसको उड़ाना भी चाहोगे तो 3/27, 3 1 3 3 9 27, इसको आप 1/9 भी लिख सकते हो। तो 1/9 जो है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इससे पहले समझाया 1 जो है ये ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला जो क्यू होता है, डिनोमिनेटर में जो ये 9 है ये क्यू है, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके जो है रेशनल ही आ रहा है। अगर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी का थोड़ा सा टेबल बनाना होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी का आप ऐसे बना सकते हो टेबल। क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन है यहां पे लिखोगे आप प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी ऐड पे लगाया, यहां पे एप्लीकेबल है क्योंकि दो रेशनल नंबर को ऐड करके रेशनल ही आ रहा है। उसके बाद दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके जो है रेशनल ही आ रहा है, ये भी एप्लीकेबल है, सेटिस्फाई करती है। और क्लोजर प्रॉपर्टी जो है डिवीजन पे ये भी लग रही है और मल्टीप्लीकेशन पे भी लग रही है। अगली जो है अगला टॉपिक जो इसका है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो मैं पढ़ाऊंगा एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।